हेलो दोस्तों, आपके लिए आज एक अलग से एक कंपनीज एक्ट की एक छोटी सी सेक्शन लेके आए हुए हम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। कौन सी सेक्शन है? 269 डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक प्रमोटर जैसे वर्ड आता है, कुछ अपनी सोच, कहीं पढ़ी सुनी सोच आ जाती है। प्रमोटर मानी क्या होता है कि बंदा होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे कंपनी क्रिएट करना है और वो कंपनी क्रिएट करता है, तो नॉर्मली वी कॉल हिम प्रमोटर। और हमारा बिलीफ है, माइंडसेट है कि उनको प्रमोटर कहा जाता है। पर दोस्त, जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो जो हमारे दिमाग में जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता है कि ये इंसान ये प्रमोटर है, तो वो कंसेप्ट को, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट उसको साइड में रखना है और हमें क्या देखना है कि लॉ की क्या प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर के बारे में क्या बताया गया है, वो हमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही उनका प्रॉपर इंप्लीमेंट। यदि आप ट्रेडिशनल जो आपके माइंडसेट में है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए सही है कि ऐसा ऐसा होता है, पर जब लोग पढ़ रहे हैं तो वो शायद काम न आए, और उससे ज्यादा जो हमारे दिमाग में उनसे ज्यादा और उनसे स्ट्रिंजेंट पर्सन भी प्रमोटर हो सकते हैं। तो सेक्शन 269 सबसेक्शन 69 क्या कहता है? तो पहले तो सेक्शन को हमें देखना है। वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी, और सी जो क्लोज है उसमें भी वापस एक्सेप्शन है। तो हमें देखना है सबसे पहला, मैं पढ़ के वर्ड टू वर्ड आपको सुनाता हूँ क्या बताया गया है। द प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जो who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return। देखिए, यहाँ पर कभी कभी हमारे दिमाग में एक माइंडसेट है कि भाई जो ज्यादा शेयर होल्डिंग है जिनके पास, ही कैन बी ट्रीटेड एज प्रमोटर। अब ये फर्स्ट पार्ट हम देखें तो उसमें बताया कि जो इंसान का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, और एनी पर्सन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड in an annual return which is required to be filed under section 92, he can also be a promoter. It means promoter need not to be director or shareholder। ये डेफिनेशन और ये पहले पार्ट में ही गूगली आ जाती है। जो हमारा मिथ था, जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था, कंसेप्ट था कि प्रमोटर कौन है, तो यहीं पर निकल गया कि ना डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है। एनी पर्सन हु हैज बीन मेंशन इन अ प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रमोटर। दूसरा पार्ट क्या कहता है? who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। any इंसान, कोई भी बंदा जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, एज ए शेयर होल्डर करता है तो हाँ, वहां पर वो आ गया कि ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो वो कंट्रोल कर सकता है। एज ए डायरेक्टर है और अदरवाइज, और उसमें भी जो वर्डिंग्स बीच के दिया गए वो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मींस आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करो, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं करो, पर थर्ड पार्टी थ्रू इस तरह से कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने बनाए हुए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी आपके कंट्रोल में है, तो भी आप प्रमोटर की डेफिनेशन में कवर अप हो जाते हो, ध्यान रखिएगा। और जो थर्ड पार्ट है, इन अकॉर्डेंस विद हुज सर्विस, एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, 3 वर्ड दिए गए, हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकाउंटेबल टू एक्ट। जिनकी सलाह पर, जिनके साथ बातचीत करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसीजन लेते हैं, ही इज एडवाइजिंग यू, he is directing you, he is instructing you, and board of director is bound to follow those instructions or are there under some obligation to follow those instructions, then that person can also be treated as a promoter। तो यहाँ पर भी जो डेफिनेशन है क्लियरली कौन सा बंदा कवर होगा वो नहीं बताया गया। तब हम, हमारे दिमाग में एक सोच आएगी, भाई we being a professional, I being a chartered accountant or company secretary who are assisting, who are supporting, who are helping at the time of formation of company, then probably board of director, we may be advising them, we may be instructing them, we may be guiding them, we are directly or indirectly involved in the formation process, then can we also be termed as a promoter। तो जो सी पोर्शन है उनका एक एक्सेप्शन दिया गया। एक्सेप्शन में क्या वर्ड लिखा है? दैट नथिंग इन सब क्लोज सी shall apply to a person who is acting merely, the word is merely in a professional capacity। हाँ, आपका कोई कंपनी में वेस्टेड इंटरेस्ट है और कोई भी प्रोफेशनल है, then you may not be, but if
you are just merely acting in your professional capacity. You're charging your fees for incorporation of company. You have no personal interest, no relation with the director or any of the persons. Then you are being excluded from this. So my dear friends, while reading the definition, you have to perfect the definition. कौन सा पोर्शन कहाँ पर लेके जाएगा आपको पता नहीं है. सो ट्रेडिशनल जो मिथ है हमारे दिमाग में, व्हाट इज अ प्रोफेशनल, वो इज अ प्रमोटर, how he works should be taken, or the meaning should be taken from the definition itself. मैंने पहले बताया डेफिनेशन में 3 पार्ट है, A, B, C and C part is in its exclusion. मित्रों, दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया गया है. ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा. इट मे बी जस्ट फॉर द एकेडमिक पर्पस ओनली. ऐसे ही कंपनीज एक्ट के ऊपर ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक सेक्शन, एक एक इंफॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.